नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मार्केट जाते हैं तो डेली आपको ये चीजें दिखाई देंगी जो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप जाते हो मार्केट में तो मार्केट में कई सारी दुकानें ये आपको ऑफर देती हैं कि आइए हमारे यहाँ सेल चल रही है, आपको 500 के सामान आपको मात्र 150 या 200 रुपए मिलने वाला है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने जरूर सुना होगा और आए दिन डेली बेसिस पे जब खासकर जब त्योहार वगैरह चलना शुरू हो जाता है या फेस्टिवल आने वाला होता है, फेस्टिवल चल रहा होता है, उस टाइम पर आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं। इन सबके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्यों करते हैं ऐसा शॉपकीपर्स? क्या उनको लॉस नहीं होती है? आपके माइंड में तो आता ही होगा। जितने सारे डाउट्स हैं आपके, आज की इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं आपको दूर कर दूंगा। लेकिन आप सुनते भी होंगे यार 1000 की जीन्स है या 1000 की टी शर्ट है आपको 500 मिल जाएगा, आपको हो सकता है 300 में ही मिल जाए। तो 3-3 हजार के जो शूज होते हैं वो आपको मात्र और मात्र 800 रुपए 700 रुपए में दे देते हैं। और हम कस्टमर्स क्या हैं, हम कंज्यूमर्स क्या हैं, ये समझ लेते हैं वाह हमें इतनी हाई कॉस्ट वाली चीजें कम कॉस्ट पर मिल जा रही है। अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है, लिखा है कि शॉपकीपर समटाइम्स ऑफर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं। इन कारणों की वजह से जो शॉपकीपर्स होते हैं कभी कभी वो आपको प्रोडक्ट पर ऑफर देते हैं जिससे कि आपको वो प्रोडक्ट लोअर प्राइसेस पर मिल जाती है, यानी कि सस्ते कीमत पर मिल जाती है। और हमें आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, वाह सस्ते में सामान मिल गया है, अब तो मजा ही मजा है। अब पहले रीजन समझते हैं कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से कोई दुकानदार इस तरीके का व्यवहार करता है, यानी हमें किसी भी सामान को सस्ता दे देता है। भाई ध्यान से देखिए, पहला रीजन क्या है, लिखा है कि क्लियर ओल्ड स्टॉक अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। उसके बाद लिखा है कंपीट विद अदर शॉपकीपर्स। पहला रीजन तो यह है कि आपका जो ओल्ड स्टॉक है, यानी कि आपने जो भी सामान पहले मंगवाया रखा है, आपके स्टॉक में भरा पड़ा है, आपके सामान को आपने मंगाया था लेकिन पूरा सामान बिक नहीं पाया है, वो धीरे धीरे रखे रखे क्या हो गया, पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया वो आपका प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि इसको मुझे किसी तरीके से निकाल देना है। भाई देखो ऐसी बात है, ओल्ड स्टॉक है, उनके सामान बिकेगा नहीं, एटलीस्ट जितना उन्होंने अपनी कॉस्ट लगाई है वो तो निकल जाए। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने ओल्ड स्टॉक को क्लियर कर देना चाहते हैं। मतलब उस देखो सीधी बात है, अगर वो सस्ते में ही देंगे तो उनको लॉस होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ऑफर दे देते हैं, आपको 500 का सामान मात्र मात्र 150 मिलेगा। तो इस वजह से भी होता है, यानी कि जो पुराना स्टॉक होता है, ओल्ड स्टॉक होता है, वो मार्केट में जल्दी निकल जाए, यानी हमारी कॉस्ट तो आ जाए या कॉस्ट के थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाए तब भी चलेगा, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपको वो दुकानदार ऑफर देते हैं। और दूसरा रीजन क्या है, अट्रैक्ट मोर कस्टमर। जब इस तरीके की चीजें होंगी, यानी कि 500 की चीजें आपको सस्ते में मिल जा रही हैं, तो इसकी वजह से होगा कि कस्टमर देखेगा वाह सस्ते सामान में मिल रहे हैं, भाई 500 का सामान है, 1000 का सामान है, मुझे तो बहुत सस्ते मिल रहा है, बिल्कुल ज्यादा सामान को खरीद लें। अगला इसकी वजह से क्या होगा, सभी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारी भीड़ लग जाएंगी वहां पे। तो कितना देर लगेगा उनके अपने सामान को बेचने में, जो पुराना वाले स्टॉक है, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि भाई इतने महंगे सामान को इतने सस्ते में रेट में मिल रहा है, तो कोई भी होगा अट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से होता है। अगला है कंपीट विद अदर शॉपकीपर्स। इस वजह से क्या होता है, अपने ओल्ड स्टॉक को खत्म करने के लिए और अपने बगल वाले शॉप से कंपीट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए भी वो इस तरीके की व्यवहार करते हैं और कंज्यूमर को सस्ते में प्रोडक्ट उपलब्ध करवा देते हैं। अगला रीजन देखते हैं कि जो आपका दूसरा रीजन है, आई थिंक पहला रीजन समझ में आ गया होगा। इसमें कहता है कि सम शॉपकीपर्स परचेज गुड्स इन बल्क एट लोअर कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट वो ऐसी जगह से ले आते हैं जिस जगह पर वो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है या और सस्ते में मिल जाता है। इस तरीके से होगा क्या, मान लीजिए कि किसी जगह पर जिस प्रोडक्ट को कोई दुकानदार लाना चाहता है, उस जगह पर जा करके वो सामान को ले आता है। अब वहां पर जाने पर जिस चीज की पैदावार ही वहीं हो रही है, इसका मतलब है उसको बनाने में कम कास्ट आएगी वहां पर, और जब कम कास्ट आएगी तो दुकानदार वही जा करके उसको ज्यादा मात्रा में लेंगे, यानी कि बल्क में खरीदेंगे, बल्क में क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को। इस तरीके क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में सामान को खरीद लेंगे उसी स्थान पर जाकर के, अब वो सीधी सी बात है भाई, उनको क्या मिलेगा, वो सामान सस्ते में मिल जाएगा और उनकी पर यूनिट कास्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो कम से कम हो जाएगी।
पर यूनिट जो उनकी कास्ट, उनकी लागत आ रही है, वो तरीके से उन्होंने ज्यादा सामान खरीदा तो और सस्ते में मिल जाएगी उनको, तब वो अपने दुकान पर ला करके अगर उसको रखेंगे तो इस वजह से क्या होगा, उनकी लागत कम आई है। जब लागत कम आई है तो इसका मतलब है कि वो कम प्राइस पर देंगे, और इस कम प्राइस पर देंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। भाई देखो, कोई कोई कस्टमर, कोई कोई दुकानदार ऐसे होते हैं कि उसी सामान को, जो सामान आप उस जगह पर गए और उस जगह से खरीद कर ले आए हो, बल्क में ज्यादा मात्रा में आपको कॉस्ट कमाई है, हो सकता है बगल वाला दुकानदार जो है आपका वही सामान जो आपने लाया है वो कहीं ऐसे जगह से लाया हो जहां पर वो सामान ज्यादा महंगा उसको मिला हो, यानी कि उसकी पर यूनिट कास्ट ज्यादा आई हो। तो इसका मतलब है कि उसको अपने जब वो दुकान पे लाएगा तो उसको उस सामान को थोड़ा महंगे रेट पर बेचना होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही ज्यादा आई है ना। तो इस वजह से क्या होगा, आप बताइए, आप तुलना करेंगे कि ज्यादा सामान सस्ता किसके यहाँ मिल रहा है, जो ज्यादा बल्क में खरीदा है, ज्यादा मात्रा में खरीदा है, सस्ते जगह से खरीद के ले आया है, वो तो कम प्राइस चार्ज करेगा किसकी तुलना में, जो ज्यादा महंगे रेट पर ले आया है। इस तरीके से क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो ये दूसरा रीजन रहा। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है लोअर क्वालिटी और डिफरेंशिएट या डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, हमारा जो सामान होता है वो लोअर क्वालिटी होती है, यानी कि इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं होती, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार सी होती है। देखने पर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन ऊपर से खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो जिस तरीके से वो बनाया गया है, जिस कपड़े से वो बनाया गया है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से दुकानदार चाहता है कि हमें इस प्रोडक्ट को, इस क्वालिटी को मुझे जल्दी से निकाल देना है, मार्केट में कस्टमर ज्यादा जल्दी से खरीद ले जाएं, हमें थोड़ा सा जहां 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो वहीं पर, वहां पर केवल 3 रुपए 2 ही रुपए हो, कम से कम मुझे कुछ तो प्रॉफिट होगा। इस तरीके से क्या होगा, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लोअर है तो इस वजह से भी आपको ऑफर दिया जाता है कि आइए सस्ते में सामान ले जाइए, आपको इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है, सामान आइए वो खरीद कर ले जाइए। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, और हमें कंज्यूमर क्या होता है, ऑफर तो चाहिए भाई। अगली बात करते हैं जो आपका चौथा रीजन है। चौथा रीजन क्या बताता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है गाइस, यानी कि यहां पर यह होता है कि जैसे कोई दुकानदार होता है, वो दुकानदार कभी कभी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कराने के लिए जैसे वो मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई दुकानदार है, मान लीजिए किसी भी सामान को वो 10 रुपए में खरीद कर ले आया, ठीक है, 10 रुपए में खरीद के ले आया, तो इस वजह से उसको कुछ प्रॉफिट्स मिला लेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट्स, मान लीजिए कि 2 रुपए प्रॉफिट्स मिला है 12 रुपए में सपोज, तो 12 रुपए में उसको बेचना है, तो होगा क्या, वो 2 रुपए प्रॉफिट ना लेकर के केवल 1 रुपए प्रॉफिट लेगा, ठीक है, केवल 1 रुपए प्रॉफिट लेगा। इस तरीके से वो 11 रुपए में बेचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसके सामान ज्यादा मात्रा में बिकेंगे और जल्दी मात्रा में खत्म हो जाएंगे, वो पुराने स्टॉक को खत्म करके नए स्टॉक को फिर मंगा लेगा। लेकिन कभी कभी मार्केट स्ट्रेटजी किसी भी दुकानदार को लगानी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि दुकानदार की जो कास्ट आती है, रियल कास्ट आती है, मतलब जैसे कोई सामान वो खरीदा 10 रुपए का, तो 10 रुपए में ही वो उस सामान को बेच देता है। क्यों बेच देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मान लीजिए हम किसी भी एक प्रोडक्ट पर ऑफर दे रहे हैं, सपोज 2 प्रोडक्ट्स वो बेचना चाह रहा है, अपने दुकान पर 2 प्रोडक्ट्स वो बेचना चाह रहा है, इस वजह से वो क्या बोलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है आपको मात्र इतने % के रेट से, इतने % डिस्काउंट से आपको मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, अब आप जाते हैं शॉप पे, आप तो सुनते हैं कि हाँ इतना % डिस्काउंट से ये प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है, सामान मुझे मिलने वाला है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर क्या होता है, मुझे वहां पर बताया जाता है, हमें आपको ये बताया जाता है कि सर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर अभी ऑफर चल रहा है, इसके साथ ही एक प्रोडक्ट और है, वो अगर इस प्रोडक्ट को आप इतने % डिस्काउंट खरीदेंगे तो इस प्रोडक्ट पर भी आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। ध्यान से समझना, ये होती है मार्केट स्ट्रेटजी। जैसे आपने ऑफर वाली प्रोडक्ट को खरीदी, तो ऑफर वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने के साथ ही वो प्रोडक्ट भी दुकानदार आपको चिपका देगा। जो प्रोडक्ट एक्चुअल में, मान लो उस प्रोडक्ट को, जो जिस प्रोडक्ट पर ऑफर नहीं है, वो शुरुआत में मान लीजिए कि वो 12 रुपए में बेचना चाह रहा था, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 9 रुपए आई, 12 रुपए में बेचना चाह रहा था, अब वो 1 रुपए घटा देगा, अब वो मात्र 11 रुपए में आपको दे देगा, और जो ऑफर वाली वस्तु बताया था, ऑफर वाली तो देगा ही देगा, और प्लस वो भी आपको चिपका देगा। इस तरीके से क्या होगा, आपने एक तरफ डिस्काउंट दिया, दूसरी तरफ आपने फुल प्राइस वाली, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि लॉस लीडर है, लीडर थोड़ी सी लॉस करना चाहता है अपना, सेल एट लोअर लॉस, यानी कि कम से कम हानि वो उठा करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लिखा है फिर होपिंग दे विल बाई अदर फुल प्राइस प्रोडक्ट्स, जिससे कि उनके जो पूरे किसी भी प्रोडक्ट के पूरे कीमत है वो निकाल लेता है। इस तरीके से एक कस्टमर नहीं, कई सारे कस्टमर्स आते हैं
और इसी जो मार्केट स्ट्रेटजी है, इसी की स्ट्रेटजी में वो फंस जाते हैं और अच्छे खासे वो प्रोडक्ट्स को लेकर के चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।